भाभी, बहू, बहू, भाभी। अरे ये दोनों माँ बेटी अचानक से कैसे आ गई? ये दोनों तो 2 दिन बाद आने वाले थी ना। भाभी, क्या करूं? कैसे गेट खोलूं? मैंने तो आज झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं किया। किचन में बर्तन भी ऐसे ही पड़े हुए हैं। मैं तो छत से कपड़े भी नहीं लेकर आई। बहू। हाँ जी जी, मम्मी जी आई। मम्मी जी प्रणाम। भाभी, ऐसा भी क्या कर रहे थे आप? दरवाजा ही नहीं खोला। कब से गेट पर खड़े हुए हैं हम। वो दीदी थोड़ा सर भारी हो रहा था, इसलिए दवाई लेकर सो गई थी थोड़ी देर। वैसे मम्मी जी, आप लोग तो 2 दिन बाद आने वाले थे ना। आपने बोला था ना आप 2 दिन रुकोगे वहां पर, 2 दिन बाद आओगे। वो तो मैंने इसलिए बोला था कि आज प्रोग्राम है, आज ही वापस आएंगे तो वो लोग क्या सोचेंगे। लेकिन उन लोगों ने रुकने की कोई व्यवस्था ही नहीं की हुई थी, इसलिए हम तो प्रोग्राम खत्म होते ही आ गए। हाँ हाँ मम्मी जी, ये तो आपने अच्छा किया। अपना घर तो अपना ही होता है। भाभी, फर्श पर कितनी मिट्टी सी महसूस हो रही है। कितना गंदा हो रहा है फर्श। आज झाड़ू पोछा भी नहीं किया क्या आपने? और वहाँ किचन में भाभी, पानी पीने के लिए एक गिलास तक नहीं है। क्या कर रहे थे आप? किचन ऐसे के ऐसे ही पड़ा हुआ है। फ्रिज में एक पानी की बोतल तक नहीं है। शायद आपने खाना भी नहीं बनाया आज। जी जी दीदी, बस अभी जा ही रही थी मैं किचन में। अभी साफ कर देती हूँ मैं। वो मैंने कहा ना, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए दवाई लेकर सो गई थी। ये अच्छा है बहू। अरे सुबह 5 बजे गए थे हम लोग घर से और अब शाम के 7 बज रहे हैं। क्या सारा दिन ही तेरे सर में दर्द रहा? भाभी, आज तो दिन में बारिश भी आई थी और मम्मी ने अचार सुखाया हुआ था छत पर। इसका मतलब अचार खराब हो गया। तुझे पता भी है बहू, कितनी मेहनत से बनता है अचार। और तुझे समझा कर गई थी कि बारिश का कुछ पता नहीं चलता, किसी भी समय आ जाती है। मम्मी जी, वो सच में भूल गई मैं। देख ली तूने इसकी हरकतें। आज सारा दिन एसी चलाकर सोई है महारानी। ये तो चाहती ये है बस सास ननद घर में ना आए। छोड़ो भी मम्मी, जो हो गया सो हो गया। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं बेटा? तुझे पता है कितनी मेहनत से बनता है अचार? कितने दिनों की मेहनत थी मेरी। मम्मी, अब इतना गुस्सा करने से क्या मिलेगा आपको? होना था सो हो गया। और सच बताऊं मम्मी, ये जो आपने अपने घर में नए नए नियम बनाए हुए हैं ना, उसकी वजह से हो रहा है सब कुछ। मम्मी, आप भाभी को सुबह 5 बजे उठाकर झाड़ू लगवाती हो। रात को भी 10:30 11 बजे से पहले आप उन्हें सोने नहीं देती हो। सारा दिन तो वो घर के काम करती है और फिर रात को आपका अलग नियम, सास के पैर दबाने वाला। आज मम्मी घर की हालत देखो और भाभी की हालत देखो। उन्हें देखकर लग रहा है जैसे वो किसी कैद से छुटी हो। क्यों घर को कैद खाना बना रखा है मम्मी? सोचो मम्मी, आपके घर में ना रहने से वो कितनी खुश है। पापा और भाई सारा दिन बाहर रहते हैं। आप और भाभी 2 लोगों घर में। थोड़ा प्यार से रहा करो मम्मी। मम्मी, जब भी भाभी अपने मायके जाने के लिए बोलती है तब आप क्या कहते हो? शादी के बाद ससुराल ही अपना घर होता है। तो मम्मी, उन्हें थोड़ा बहुत अपने हिसाब से तो रहने दो। अरे तू इतनी बड़ी नहीं हुई है जो मुझे शिक्षा देगी। मुझे सब पता है क्या करना है और कैसे करना है। अरे तू नहीं जानती, आजकल बहुओं को थोड़ी आजादी दे दो ना तो वो सीधा सर पर बैठ जाती है। और क्या कह रही है बेटा तू? उसे ये घर कैद लगता है? लगता है तो लगने दे, मैंने कोई कमी नहीं छोड़ रखी है। और क्या कह रही है तू? सुबह 5 बजे क्यों उठाती हूँ? भूल गई? तेरी दादी मुझे सुबह 4 बजे उठाती थी। अरे मम्मी, जो दादी ने आपके साथ किया वही सब करना जरूरी है क्या भाभी के साथ? हेलो, कितना टाइम और लगेगा? हाँ जी, बस मैं आई अभी 2 मिनट। चलो मम्मी, मैं जा रही हूँ, लेट हो रहा है बहुत। देख ले अब तू 2 बात क्या कह दी, चली गई अपने कमरे में, अब तक बाहर नहीं आई है। मम्मी, मैं जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है, जाकर खाना भी बनाना है।
नहीं नहीं बेटा, तू खाना मत बनाना, तू भी थक गई होगी ना सारा दिन। मैं भी बनवाती हूँ तेरी भाभी से खाना। खाना खाकर और दामाद जी के लिए लेकर ही जाना। नहीं मम्मी, ये बाहर से ले आए होंगे खाना, मैंने इनको बता दिया था मैं लेट हो जाऊंगी। अच्छा मैं चलती हूँ। जाकर देखती हूँ महारानी को। आज तो अंजलि खुश हो जाएगी मुझे देखकर। आज तो मैंने बताया भी नहीं है उसे कि मैं आ रही हूँ। अंजलि, मम्मी, बता अंजलि, तुझे अपनी मम्मी का सरप्राइज कैसा लगा? अरे मम्मी, आपका क्या सरप्राइज, आप तो आते रहते हो। सरप्राइज तो उनका होता है जो कभी कभार आते हैं, लेकिन मेरी मम्मी तो मुझसे मिलती रहती है। कितनी भाग्यशाली हूँ मैं। अच्छा, कभी मिलने भी नहीं आती है अपनी माँ से? जब भी आती हूँ मैं ही आती हूँ, तेरे पास तो कभी टाइम ही नहीं होता। मम्मी, आपके घर तो आपकी बहू है काम करने वाली, अब मुझे तो मेरे घर में खुद ही करना पड़ता है सारा काम। ये क्या अंजलि, दोपहर के 12 बज रहे हैं, तू अभी तक कपड़े धुल रही है? और तू मुझे बता रही थी कि तेरी वॉशिंग मशीन खराब हो रखी है। फिर ये इतने सारे कपड़े तूने हाथ से धुले हैं? हाँ मम्मी, हाथ से ही धुले हैं। एक बार मेरे पास फोन कर देती बेटा, मैं ये सारे कपड़े धुलकर सुखा कर दे जाती तुझे। हाथ से धुलने की क्या जरूरत थी? और ये बता, दोपहर हो रही है, तू अभी तक कपड़े धुल रही है? सुबह से क्या कर रही थी? मम्मी, सब कुछ खड़े खड़े ही पूछ लोगी क्या? चलो अंदर बैठ के बात करते हैं। तू ये बता मुझे, आज इतना लेट कैसे हो गई? क्या कर रही थी सुबह से? मम्मी, आप तो जानते हो ना मैं बेसन की सब्जी बनाने में कितना टाइम लगाती हूँ, और आज मम्मी जी का मन था बेसन की सब्जी खाने का। सुबह उठ के मम्मी सबसे पहले सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाया, फिर साफ सफाई का काम किया। बस ऐसे ही दोपहर हो गई मम्मी। घर के कामों में तो मम्मी टाइम लगता ही है। अब आप भाभी को देखो ना, उनके तो सारा दिन घर के काम खत्म नहीं होते। एक तो बेटा तू अपनी बराबरी अपनी भाभी से मत किया कर। उसने तो शादी से पहले भी अपने घर पर काम किया हुआ है, इसलिए उसे आदत है। लेकिन मैंने तुझसे कभी एक गिलास तक नहीं उठवाया, और आज तू इतना काम कर रही है। मेरा जी जलता है जब तुझे इतना काम करते हुए देखती हूँ। और एक बात बता बेटा, ये बेसन की सब्जी, हरा साग, ये सब बड़े बूढ़ों के काम होते हैं। तेरी सास क्या कर रही थी? बेसन की सब्जी तो वो भी बना सकती थी। ये क्या बोल रही हो मम्मी आप? और थोड़ा धीरे बोलो, मम्मी जी घर पर ही हैं। अरे समधन जी, नमस्ते समधन जी। मम्मी जी आप नहा लिए तो आपके लिए खाना लगा दूं क्या? हाँ बहू, और समधन जी के लिए भी ले आ। खाना तो कोई बात नहीं बहन जी, पर ये बताओ आपने क्या हालत कर रखी है मेरी बेटी की? देखो जरा इसकी हालत, कितनी पतली होती जा रही है दिन पर दिन। कलर देखो कैसा हो गया इसका। शादी पर ऐसी थी क्या? इसे देखकर कौन कह देगा कि 23-24 साल की लड़की है। शादी से पहले बहन जी मैंने कभी एक गिलास इधर से उधर नहीं रखवाया था इस पर। बुरा मत मानना बहन जी, लेकिन शादी से पहले भी तो आप खुद ही करते थे ना सारे काम। फिर अब क्या हो गया आपको? अरे थोड़ा बहुत इसके साथ काम में हाथ बंटवा दिया करो। दोपहर के 12 बज रहे हैं और अभी तक इसका काम खत्म नहीं हुआ है। बैठे बैठे शरीर ही खराब होता है बहन जी। थोड़ा बहुत बहू के साथ काम में हाथ बंटवा लिया करो, मिल बांट कर काम कर लिया करो। ये क्या कर रहे हो मम्मी आप? और कुछ पता भी है? आप क्या बोले जा रहे हो? मैं तेरी माँ हूँ, जो कहती हूँ जो करती हूँ तेरी भलाई के लिए करती हूँ। ये ससुराल है तेरी, यहाँ अगर ज्यादा सीधा बनकर रहेगी ना या ज्यादा चुप रहेगी तो तुझे ढंग से रहने नहीं देगी ये बुढ़िया। मैं तेरी माँ हूँ, मुझे पता है तेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। फूलों की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है मैंने तुझे, इसलिए नहीं कि यहाँ ससुराल में आकर नौकरों वाले काम करे। आज दामाद जी से भी बात करूंगी, या तो कोई नौकर रख लेंगे, वरना मेरी बेटी नौकरों वाले काम नहीं करेगी। मम्मी प्लीज, बहुत हो गया, चुप हो जाओ प्लीज। जैसा आप सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है मम्मी। तू कब बड़ी होगी अंजलि? तेरी शादी हो चुकी है, थोड़ी दुनियादारी की अकल ले ले। अगर अब नहीं बोलना शुरू किया ना तूने
तो तेरे सर पर बैठ जाएगी तेरी सास। मम्मी बैठकर खाने वालों में से नहीं है मेरी सास। आपको पता भी है कितना काम करती है वो सारा दिन। सुबह 5 बजे उठती मम्मी जी, सबसे पहले छत पर जाकर सफाई करके आती हैं। जब से मेरी शादी हुई है ना, आज तक मैंने छत की सफाई नहीं की है, मम्मी जी करते हैं। मैंने बताया था ना आपको, कल गांव से गेहूं आए थे, आज सुबह से मम्मी जी वही साफ कर रही हैं। सुबह उठकर 1 कप चाय पी थी, अब तक खाना तक नहीं खाया है। अब बेचारी खाना खाने आई थी वो, आपने उन्हें इतना सुना दिया। ओहो हो, बड़ा अनोखा काम कर दिया तेरी सास ने। ये छत साफ करना, गेहूं साफ करना, ये काम बड़े बूढ़े के ही होते हैं, या ये काम भी अब तुझे ही करने हैं। देख तेरी हालत, देख कैसी हो रही है तू। अरे ऐसी थी क्या शादी से पहले? थोड़ा समय अपने लिए भी निकाल लिया कर। आज तुझे मेरी बातें बहुत कड़वी लग रही है ना? जिस दिन मर जाऊंगी ना, तब पता चलेगा तुझे। माँ के अलावा कोई नहीं कहता बेटी से, बेटी अपना ध्यान रखा कर। अरे मम्मी कल सुबह गई थी और कल आ भी जाएंगी। अरे मम्मी जी का फोन। नमस्ते मम्मी जी। ला मेरी भी बात करवा दे समधन जी से, मैं भी राम राम बोल दूं। हेलो समधन जी, नमस्ते। नमस्ते बहन जी, नमस्ते। अच्छा हुआ आप आ गई, मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी बहू की। नहीं नहीं बहन जी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मेरी बेटी की। आप घूमो आराम से। वैसे बहुत किस्मत वाले हो आप, जो मेरी बेटी जैसी बहू मिली है, जिसके भरोसे आप घर छोड़कर चले जाते हो आराम से घूमने। हाँ हाँ क्या बहन जी? हाँ क्या बहन जी? अरे घूमने फिरने की उम्र अभी आपके बेटे और बहू की है, ना कि ना आपकी। आपको घर संभालना चाहिए। आपको तो अपने बच्चों से कहना चाहिए कि जाओ कुछ दिन घूम फिर कर आओ, अपनी जिंदगी जियो। इसे ही तो कहते हैं कलयुग। बड़े बूढ़े आराम से घूम रहे हैं और घर के बेटा बहू जिनकी उम्र है घूमने की, वो घर संभाल रहे हैं। फोन दो मुझे मम्मी। फोन क्यों काटा तूने? मैं 2 बातें कर रही थी ना तेरी सास से। ये बातें कर रही थी मम्मी आप? मुझे पता होता ना कि ऐसा कुछ बोलोगी, मैं आपको फोन ही नहीं देती। दिमाग खराब हो गया है तेरा भी और तेरी सास का भी। अरे उसे शर्म नहीं आती? बुढ़ापे में खुद तो घूम रही है, बेटा बहू घर संभाल रहे हैं। तुझे और दामाद जी को कहीं बाहर घूमने गए हुए कितना समय हो गया, बताना जरा। मम्मी आप भी जानते हो इनकी ड्यूटी कैसी है, मुश्किल से छुट्टियां मिलती है इन्हें, और जब छुट्टियां मिलती है तब तो हम जाते ही हैं। मुझे कोई सफाई नहीं सुननी तेरी। देखो तो क्या जमाना आ गया है, ऐसी होती है कलयुगी सास। मम्मी आप दूसरों की तो बात सुनते ही नहीं हो, बस अपना अपना बोलते रहते हो। अरे वो कहीं घूमने नहीं गई है, तीर्थ करने गई है। तीर्थ करने गई हो चाहे कहीं भी गई हो, लेकिन गई तो घूमने है ना। तेरी शादी को अभी टाइम ही कितना हुआ है, तुझे अकेला घर पर छोड़कर ऐसे कैसे चली गई वो? मम्मी ये क्या बोलते रहते हो आप? सच बता रही हूँ मम्मी, प्लीज कभी भी गलती से अपने दामाद जी के सामने ये सब मत बोल देना। वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे अपनी माँ के लिए ऐसे शब्द। मैं जानती हूँ उन्हें अच्छे से, वो तो अपनी माँ के गुलाम है। मम्मी क्या हो गया है आपको? अरे मम्मी जी तो पहले ही मना कर रहे थे, मैंने भेजा उन्हें जबरदस्ती। सोसाइटी की सारी औरतें जा रही थी, बस गई है यहाँ से, इसलिए मैंने जबरदस्ती भेजा है मम्मी जी को। और वो घूमने नहीं गई, तीर्थ यात्रा पर गई है। अंजलि तू मेरी बेटी है ना? दुनिया की माँ अपनी बेटियों से सब दुख सुख की बतलाती है, लेकिन तू तो कभी मेरे मन की सुख दुख की कुछ पूछती ही नहीं है। घर आती है तो अपनी भाभी की तरफदारी करती है, यहाँ आती हूँ तो अपनी सास की तरफदारी करती है। तेरे पास इसलिए आ जाती हूँ, चल तेरे पास बैठकर 2 मन की बातें करूंगी, पर तू तो ऐसा लगता है जैसे मुझे देखकर दुखी हो जाती है। मैं तो ये लड्डू बनाए थे, ये देने आई थी। ये तो अच्छा किया मम्मी आपने, आपके दामाद जी को बहुत पसंद है आपके हाथ के लड्डू, इसीलिए तो बनाए हैं, जानती हूँ मैं। और बताओ मम्मी घर पर सब कैसे हैं? भाभी सो रही थी क्या? सोएगी,
सोने के अलावा उस पर काम क्या है? आजकल तो उसने खाने पर और सोने पर, बस इन 2 चीजों पर जोर दिया हुआ है। मम्मी प्रेग्नेंट है वो, भूख तो लगती ही होगी ना। मैं मानती हूँ प्रेग्नेंट है, लेकिन इतनी भूख किसी को नहीं लगती। उसका तो सारा दिन मुंह चलता रहता है। और आजकल तो क्या करने लगी है, दूध पर से मलाई उतार लेती है। कहती है मुझे तो ना आजकल मलाई के साथ रोटी अच्छी लगती है। बताओ। अरे मम्मी ये तो अच्छा है ना, घर की चीजें, दूध दही ये सब अच्छा लग रहा है, ये सब खा रही है। बाहर की चीजें नुकसान करती है मम्मी। ये घर का दूध दही घी ये सब खाने से तो बच्चा हेल्दी होगा। और ये लड्डू आपने भाभी के लिए भी बनाए हैं ना? मुझे तो देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आ गई रसोई में, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मम्मी जी, टेस्ट कर लूं? टेस्ट में 2 लड्डू खा गई, फिर मैंने दे दिए उठाकर, मैं ले जा। अच्छा है मम्मी, सही है। फिर तो चटोरा बच्चा आ रहा है आपके घर में, इसका मतलब बुआ पर ही जाएगा। मम्मी अब ना एक साफ सफाई के लिए आप घर में कोई हेल्पर रख लो। क्यों? हेल्पर क्यों रख लूं? फिर उस महारानी का क्या होगा घर में? तो मम्मी आगे आगे मुझे नहीं लगता भाभी से घर के काम होंगे। क्यों नहीं होंगे ये बता? अनोखा बच्चा पैदा कर रही है क्या? अरे दुनिया में हर औरत बच्चे पैदा करती है, क्या सबके घर नौकर काम करते हैं? और हाँ अंजलि सुन ले मेरी बात, ये बात तूने मेरे सामने बोल दी है, वहां आकर बहू के सामने मत बोलना। ज्यादा सर पर बिठाने की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा काम पड़ेगा ना तो मैं करवा लूंगी। ये साड़ियां तो रहने ही दो मम्मी जी, आजकल ऐसे कपड़े कोई नहीं पहनता। तो बहू इनका क्या होगा? सही है, काम आ जाएंगे। बहू 11 साड़ियां बताई हैं उसने, अब 11 में 2 एक साड़ी ऐसी लगा देंगे, क्या हो गया? सारी साड़ियां थोड़ी ना खरीदी जाती हैं, किसी समय तो ये भी पैसों से ही खरीदी थी। मम्मी जी दीदी को तो आप हमेशा लेना देना करोगे, वो हमेशा लेकर जाएंगी यहाँ से, लेकिन उनके परिवार वाले सास ननद देवरानी जेठानी उनको हम कब देंगे? कोई कोई मौका होता है मम्मी जी देने का। दीदी की शादी के बाद पहली बार उनके परिवार वालों के लिए कपड़े जा रहे हैं। ऐसे कपड़े लेकर मम्मी जी मैं तो नहीं जाऊंगी दीदी की ससुराल। अगर आपको ऐसे कपड़े देने हैं ना तो फिर मेरा जाना कैंसिल कर दीजिए, आप चले जाइए अपने बेटे के साथ। अरे बहू क्यों खर्चा बढ़ा रही है, अभी सुनार के भी जाना है, प्रिया के लिए भी कुछ लाना पड़ेगा और बच्चे के लिए भी कुछ लाना पड़ेगा। सोना तो बहुत महंगा हो रहा है, तो चांदी की पायल चांदी का कड़ा ये तो लाने ही पड़ेंगे बेटा। ये सब कैसी तैयारियां हो रही हैं? किसके लिए सोना चांदी खरीदा जा रहा है? नमस्ते बहन जी। नमस्ते नमस्ते। और कहाँ की तैयारी कर रहे हो समधन जी? ये सब क्या है? बहन जी वो प्रिया को लड़का हुआ है ना, तो उसका नामकरण है, फिर वो यहाँ पर भी आएगी, अपना छूचक लेकर जाएगी, बस उसी के लिए कपड़े निकाल रखे थे। देखो ना मैंने ये साड़ियाँ निकाली हैं, मेरे बॉक्स में पड़ी हुई थी। मैं कह रही हूँ बहू से नई साड़ियाँ रहने दे, ये सारी साड़ियाँ काम आ जाएंगी, लेकिन नहीं, इसने जिद लगा रखी है, कह रही है मैं तो नई साड़ियाँ लेकर आऊंगी। सोच रही हूँ अब नामकरण पे तो 2 साड़ियाँ भेज दूँ, एक सास की और एक बहू की, फिर वो आएगी ना यहाँ पर कुछ दिन रहकर जाएगी, अपना छोचक लेकर जाएगी, तब उसे 11 साड़ियाँ कर दूंगी। अरे समधन जी ये तो बच्ची है अभी, लेकिन आप तो समझदार हो, और आप क्या कह रहे हो नामकरण पर 2 साड़ी भेजोगे? अरे नामकरण पर भला कौन भेजता है साड़ियाँ? अरे बाद में आएगी रहकर जाएगी तब दे देना उसे, और तब भी 11 साड़ियाँ कौन देता है भला आजकल? सास बहू की साड़ी दे देना, 5 जोड़ी कपड़े बच्चे के कर देना। आजकल समधन जी लेने देने का कोई हिसाब किताब नहीं होता, और किसी के दिखावे में रहकर भी लेना देना नहीं करना चाहिए, अपने घर के हिसाब किताब देखकर लेना देना करना चाहिए। और अंजलि ये साड़ियाँ कब काम आएंगी? ये घर में रखी हुई हैं, किसी टाइम तो ये भी पैसों से खरीदी होंगी, लेने देने में तो ऐसी साड़ियाँ की जाती हैं बेटा। हाँ समधन जी मैं भी यही समझा रही थी इसे कि नई साड़ियाँ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये साड़ियाँ काम आ जाएंगी, बस चांदी की पायल वगैरह। चांदी की पायल? बहन जी आपको पता भी है चांदी कितनी महंगी हो रही है? किसी जमाने में जितना महंगा सोना होता था ना,
उतनी आज चांदी महंगी हो रही है। देखो बहन जी, सोना तो बहुत महंगा हो गया, अब सोना खरीदना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन चांदी की पायल, बच्चे के कड़े, ये तो दिए ही जाएंगे, ये तो जरूरी होते हैं। बहन जी, जरूरी कुछ नहीं होता, ये सब लेना देना हम तुम जैसो नहीं बनाया है, ये तो सब दिखावा होता है। बहन जी, इसमें दिखावा क्या है? वो इस घर की बेटी है, अब यहाँ आएगी, कुछ तो बनता ही है। थोड़ा सा बहन जी अपने बेटे बहू की तरफ देखो, आप तो बस अपनी बेटी बेटी का घर भरने में लगे हुए हो, थोड़ा सा यहाँ भी ध्यान दे लो। इनके भी अपने बहुत सारे खर्चे होते हैं बहन जी। अभी तो ये 2 जने हैं, इसलिए सही खर्च चल रहा है, कल को इनके बालक बच्चा होगा, इनके कितने खर्चे बढ़ जाएंगे, सोचा है आपने? समधन जी, एक बात बोल रही हूँ आपको, ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी का घर है, इसलिए मेरा तो जी जलता है। थोड़ा मेरी बेटी और दामाद जी की तरफ भी देखो बहन जी, आप तो बस अपनी बेटी बेटी का घर भरे जा रहे हो, आपको तो बस पैसा पैसा नजर आता है। ये भी देख लिया करो, मेरे दामाद जी सारा दिन ऑफिस में काम करते हैं और मेरी बेटी घर में। ये तो मेरी बेटी है शरीफ, जो चुपचाप घर के सारे काम कर लेती है। अगर होती ना कोई आजकल की लड़की, तो कम से कम भी 5-7 हजार रुपए आपके नौकर के लिए जा रहे होते। बहन जी, ये आप बहुत गलत बोल रहे हो, ये भी मेरे ही बच्चे हैं, सौरभ, अंजलि, ये भी मेरे बच्चे हैं, और मेरी प्रिया, वो भी मेरी बच्ची है। और पूछ लो बहन जी बहू से, मैं तो हर काम इससे पूछ कर करती हूँ। बहू, कुछ लाने की जरूरत नहीं है मेरी बेटी के लिए, मैं खुद देख लूंगी क्या लेना है क्या देना है। क्या चाहती हो मम्मी आप? क्यों मेरा घर बर्बाद करने पर तुली हुई हो आप? क्या घर बर्बाद कर रही हूँ मैं तेरा? अरे तेरा घर तेरी सास बर्बाद कर रही है, बेटे का छीन छीन कर बेटी का घर भर रही है। मम्मी प्लीज धीरे बोलो, प्लीज। मम्मी, मेरी सास बहुत अच्छी है, हम बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं अपने घर में, इतने अच्छे मेरे पति हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है मम्मी, मैं बहुत खुश हूँ मम्मी यहाँ पर। प्लीज मम्मी, आप ये बार बार आकर मम्मी जी से उल्टा सीधा बोलना बंद कीजिए, उनके साथ बदतमीजी करना बंद कीजिए। वो बहुत अच्छी हैं, इसलिए आपकी बातों को बर्दाश्त करती हैं। अरे बेटा, तेरी सास सीधी नहीं है, तू सीधी है, तू भोली है, तेरी सास बहुत तेज है। तेरी सास दामाद जी को बर्बाद कर देगी, उसे बस अपने बेटी से मतलब है, वो बस अपनी बेटी के बारे में सोचती है, तुम लोगों के बारे में नहीं। सबको अपने जैसा समझती हो क्या मम्मी आप? आपको लगता है जैसा व्यवहार आप अपनी बहू के साथ करते हो, हर घर में ऐसे ही व्यवहार होता है बहू के साथ? हर घर में सास बहू का रिश्ता एक जैसा नहीं होता मम्मी। मैं और मेरी सास माँ बेटी की तरह रहते हैं। अभी आप यहाँ मेरे पास हो ना मम्मी, जाकर देखो पीछे से आपकी बहू कितना खुश होगी, चैन की सांस ले रही होगी वो, और यही सोच रही होगी कि आप जल्दी से वापस ना आए। माना कि मम्मी मेरा मायका पास में है, लेकिन जरा सोचो मम्मी, अगर ऐसे भाभी का मायका पास में होता और उनकी मम्मी ऐसे हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद आ रही होती घर पर, तो आपको कैसा लगता? अगर भाभी की मम्मी आपके घर पर आकर आपकी बेइज्जती करती, तब आपको कैसा लगता मम्मी? क्यों मेरा बसा बसाया घर तोड़ना चाहते हो मम्मी आप? बुरा मत मानना, लेकिन मम्मी यही सच है। जिन बेटियों के घर में उनकी माएं आती है ना बार बार, उन बेटियों के घर कभी नहीं बच सकते। मेरी चिंता करने की मम्मी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। अगर आपको किसी की चिंता करनी है ना, तो अपनी बहू की कीजिए, उन्हें आपकी जरूरत है। और मम्मी प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने, ऐसे बार बार मेरे घर आना बंद कीजिए। आप तब तक मेरे घर नहीं आएंगे जब तक मैं आपको नहीं बुलाऊंगी। मेरी चिंता मत किया करो मम्मी, मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। मेरी सास, ननद, पति सब बहुत अच्छे हैं। जाओ मम्मी,
जाकर आप अपना घर संभालो और मुझे मेरा संभालने दो। मुझे माफ करना मम्मी, लेकिन मैं क्या करूं? आपने मुझे मजबूर कर दिया ये सब करने पर।